Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are all doing well. Welcome back to my channel. I am Safar Rahman. Student, today we are going to discuss factorization. I know it creates lots of problem when you are doing the questions of factorization. Now we will start our topic with the very basic definition of factorization. What is factorization? The factorization is the product of two or more expressions is equal to the given expression, then these two or more expressions is called factor of the given number. स्टूडेंट यहाँ पर हमें 2 से 3 चीज़ों की सीखने की बहुत ज़रूरत है. नंबर 1 ये कि व्हाट इज फैक्टर. हम फैक्टर कहते किसको हैं, फैक्टर होते क्या हैं एक्चुअली. और सेकंड 1 ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होता है. Student, I will make it you very easy by considering an example, that is 3x square plus 6x equals to, we will take the common from this expression, then we get x plus 2. Basically these are the factors of दिस एक्सप्रेशन. इस डेफिनेशन में आपको यही बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है. द प्रोडक्ट का जो मीनिंग है वो बेसिकली क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू थिंग्स इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. अब हम प्रोडक्ट को यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू और मोर एक्सप्रेशन, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू, हमारे पास बेसिकली आ रहा है गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है, अब वापस इस एग्जांपल पर आते हैं. देखें इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली कि 3x और x प्लस 2 जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट एन एक्सप्रेशन दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 6x. यही तो कहा जा रहा है आपसे कि जब आप दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट अ गिवन एक्सप्रेशन. तो आपके पास क्या आ जाती है, गिवन एक्सप्रेशन आ जाती है. तो यही दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये क्या कहलाती हैं, ये फैक्टर कहलाती हैं. उसकी एक मेन वजह है, उसकी मेन वजह ये है कि देखिए स्टूडेंट, चले एक और एग्जांपल लेते हैं. ये तो मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से समझाया ना, तो हम एक काम करते हैं, हम सिंपल नंबर ले लेते हैं. ठीक है, अब वो सिंपल नंबर, लेट सपोज मेरे पास क्या है 6. आई हैव अ नंबर दैट इज 6. अच्छा, अब मैंने क्या किया, 6 को स्प्लिट कर दिया इनटू टू नंबर्स दैट इज दी 2 एंड 3. रिमेंबर कि 2 और 3 से जब हम 6 को क्या करते हैं स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा. ठीक है, यानी कि ये कंप्लीटली 6 इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा. देखें पहले तो मैं 2 को डिवाइड करता हूं 6 से, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 रिमाइंडर 0. अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 रिमाइंडर स्टिल 0. तो देखें 6 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 6 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया. इट मींस कि 2 और 3 क्या हैं, ये दोनों के दोनों 6 के फैक्टर्स हैं. ठीक है, यहां तक बात होपफुली कि आपको क्लियर हो गई होगी. तो अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे आ जाते हैं. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे आते हैं. तो देखिए 3x और x प्लस 2 जब मैं इन दोनों को आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इन बोथ एक्सप्रेशंस को, तो देन आई विल गेट एन एक्सप्रेशन दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 6x. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x और x प्लस 2 ये दोनों क्या हो गए, 3x स्क्वायर प्लस 6x के फैक्टर हो जाएंगे. अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों, इसका मतलब अगर मैं इनसे डिवाइड करूं इस एक्सप्रेशन से, जो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा. ठीक है, तो हम इनको क्या कहेंगे, फिर ऐसी सिचुएशन में हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, फैक्टर है. किसके, 3x स्क्वायर प्लस 6x. तो अब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, देन दीज टू और मोर एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फैक्टर। ये जो दो या दो से ज़्यादा जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था वो क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे ऑफ द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर आपको दिया हुआ है, गिवन नंबर हो या फिर गिवन एक्सप्रेशन हो, ठीक है। अगर आप इसको स्लैश डाल के एक्सप्रेशंस कर लीजिए एक्सप्रेशन, तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर और गिवन एक्सप्रेशन। अब आप एक चीज़ तो समझ गए और वो क्या है, एंड दैट इज दी व्हाट इज फैक्टर, ठीक है, फैक्टर होते क्या हैं। अब हम सीखते हैं फिनोमिना, क्या, फैक्टराइजेशन। कि फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं स्टूडेंट, एक्चुअली यही जो प्रोसेस होता है एक एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर देना इनटू इट्स फैक्टर, उसके अपने फैक्टर में, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही फैक्टराइजेशन है। अब याद रखिएगा हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड से। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कभी हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कहते हैं कि भाई फैक्टराइज द फॉलोइंग थ्रू द फार्मूला और बाय फार्मूला। कभी आपसे कहते हैं फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज कीजिए। अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आया कि इसमें फार्मूला लगेगा या फिर इसमें से हमें कॉमन लेना है या फिर हमने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। यही सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे अपनी इस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। यहाँ पर मैं आपको अच्छा, इसके बाद फिर आप लिख दीजिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ एक्सप्रेशन था इनटू इट्स फैक्टर, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं कि वो इसकी डिफरेंट टाइप्स बेसिकली हैं क्या। सबसे बड़ा इशू यही होता है, ठीक है, कि आपको पहचानना होता है, रिकग्नाइज करना होता है कि कब आपने फॉर्मूला लगाना है, कब आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, कब आपने कॉमन लेना है, कब आपने रीअरेंजमेंट करनी है, ठीक है। चलें, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन मेथड सीख लेते हैं, ठीक है। कॉमन मेथड क्या है, यानी कि हम कॉमन लेके जो फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, उसको हम कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। टाइप नंबर 1, देखिए स्टूडेंट, टाइप नंबर 1 को हम नेम दे देते हैं कॉमन फैक्टर। एक बात तो स्टूडेंट अंडरस्टूड है, जब तक आप चारों टाइप को डिस्कस नहीं कर लेते ना, उस हद तक आपको रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है कि हमने इसको एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया गया है, गिवन क्वेश्चन, उसको हमने फैक्टराइज करना कैसे। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले हम ये चारों स्टेप को सीख लेते हैं, ठीक है, चारों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, चारों मेथड को। उसके बाद फिर देन हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि हम अच्छे से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हम फैक्टराइज को समझ भी लें। चलें, अब ये जो कॉमन फैक्टर है हम इसको एक एग्जाम्पल दे के समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज के ए प्लस के बी प्लस के सी। ये मेरे पास एक गिवन एक्सप्रेशन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। कैसे करना है फैक्टराइज, देखें। अच्छा, कॉमन फैक्टर है ना, तो सबसे पहले तो आपने जज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तमाम टर्म्स में से जो है वो कोई एक ऐसी टर्म हो या कोई ऐसा वेरिएबल हो जो कि कॉमन हो तमाम टर्म्स में, तो हम उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म में अगर हम देखें, देखिए स्टूडेंट, ये टर्म कहलाती है टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, ठीक है। ये इन तीनों टर्म्स ने आपस में मिलके क्या बनाया, एक्सप्रेशन को बनाया, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों टर्म्स को स्टडी करूं, देखूं गौर से, तो देखिए इसके अंदर के यहाँ पर भी है, के सेकेंड टर्म में भी है, ठीक है, के थर्ड टर्म में भी है। तो क्यों ना हम, तो इसका मतलब के तो कॉमन हो गया तीनों टर्म्स में, तो उसको बाहर हमने कॉमन निकाल लिया। अब एक्चुअली बचा क्या है, ठीक है,
व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज दी ए प्लस बी प्लस सी। देखिए फर्स्ट टर्म में से ए को जब हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो क्या रह गया, ए रह गया, प्लस के और बी में के कॉमन था, के कॉमन बाहर आ चुका है, बी आ गया, के और सी में के बाहर आ गया और सी लेफ्ट हमारे पास बच गया कहाँ पर, इसमें ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास दो बेसिकली फैक्टर हो गए, एक तो मेरे पास हो गया के और एक हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट लगा दिया मैंने इसलिए के से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो और वो इसलिए लगाते हैं कि वो एक्चुअली इससे क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, ये मेरे पास फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन कहलाएगी। ठीक है, हमने फैक्टराइज कर दिया। अगर मुझे कहा जाए कि ये फैक्टराइज दिस के ए प्लस के बी प्लस के सी, इसको फैक्टराइज कीजिए, तो हम कॉमन लेके इसको क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर बना लेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन कहलाएगी, क्योंकि हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। तो इसकी चले एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। सपोज वी हैव 2a² माइनस 6ab प्लस 8 ले लीजिए, 8a² b²। वी हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज 2a² माइनस 6ab प्लस 8a² b²। ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अब मुझे इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें से हमें इन तीनों टर्म्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। अब देखें एक बात तो बिल्कुल डन है कि ए फर्स्ट टर्म में भी है, ए सेकेंड टर्म में भी है, ए आपके थर्ड टर्म में भी है, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, a² फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ पर 2a है, यहाँ पर एक a है। ठीक है, a की पावर 1 है, यहाँ पर a² 2a है, तो एक a तो तीनों में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सेकेंड वन ये, अब हम b को देखते हैं, b यहाँ पर है, नो, b यहाँ पर है, यस, b यहाँ पर है, यस, लेकिन b तीनों में तो कॉमन नहीं है ना, तो इसलिए हम b को कॉमन नहीं लेंगे। अब आ जाइए नंबर पर। ठीक है, हम जिस तरीके से वेरिएबल्स को कॉमन लेते हैं उसी तरीके से हम कांस्टेंट नंबर्स और कह लीजिए आप कोफिशिएंट को भी हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब देखें 2 यहाँ पर है। ठीक है, क्या यहाँ पर 2 है, यस, यहाँ पर 2 है, इसलिए कि अगर मैं 6 को स्प्लिट करूँ तो 2 3 से क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यस है, यहाँ पर अगर मैं स्प्लिट करूँ 8 को तो ये 2 इंटू क्या होता है, 2 4 8। तो देखें 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 तीनों में से कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, अब जो कॉमन था इन तीनों टर्म्स में वो हमने बाहर निकाल लिया, अब जो बच गया उसको आप लिख दीजिए ब्रैकेट में। देखें 2 बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, 2 कॉमन आ चुका है, a² में से एक कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर आपके पास, फर्स्ट टर्म में सिर्फ खाली a लेफ्ट, माइनस साइन ये रही। अब जब मैंने 6 में से 2 को जब कॉमन बाहर निकाला तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, मेरे पास 3 रह जाएगा। ठीक है, देन राइट 3, a कॉमन बाहर आ गया तो b लिख दीजिए, प्लस साइन है तो प्लस साइन आ गई। अब 8, जब भी मैं 8 में से 2 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, यस 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a² में से एक बाहर आ गया तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा। ठीक है, b² ये रहा, ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स एंड दिस एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली फैक्टराइज। ठीक है स्टूडेंट, ये थी इसकी अनदर एग्जांपल। इसके बाद दूसरी एग्जांपल मैंने आपको इसलिए समझाई है कि इसके अंदर मैंने तमाम चीज़ों को डाल दिया। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपके पास वेरिएबल भी कॉमन है और इसके अंदर नंबर भी कॉमन है। हम नंबर कैसे कॉमन निकालते हैं और वेरिएबल कैसे कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप नंबर 1। अब हम जो है वो टाइप नंबर 2 को स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है, ठीक है। अब देखें टाइप नंबर 2 में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, किसकी, टर्म्स की रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं वो देख लीजिए।
दैट इज टाइप नंबर 2। तो अब हमें अगर इसकी रीअरेंजमेंट करनी है स्टूडेंट, तो हम इसको नाम दे देते हैं, रीग्रुपिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है, रीग्रुपिंग, ठीक है। हम लोग रीग्रुपिंग करते हैं किसकी, टर्म्स की। कैसे, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट सपोज वी हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। स्टूडेंट ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बल्कि इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें इसको हम ऐसे कर लेते हैं, AC प्लस AD प्लस BC प्लस CD। अब देखिए यहाँ मेरे पास इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, आई हैव 4 टर्म्स, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, 3 एंड 4। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं टाइप 1 को यूज करूं, जो हमने सीखी है कि टेक द कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या कोई एक ऐसा वेरिएबल है यहाँ पर जो कॉमन हो चारों टर्म्स है। ए सी, ए यहाँ पर है, सी नहीं है, कोई बात नहीं, ए तो है। बी सी, अब यहाँ पर बी नहीं है लेकिन सी है, लेकिन सी तो इन तीनों में नहीं है, ए इन दोनों में है, इसमें नहीं है। सी डी, डी इसमें है, सेकेंड और थर्ड टर्म में, लेकिन फर्स्ट और थर्ड टर्म में नहीं है, सेकेंड और फोर्थ टर्म में है, और थर्ड और फर्स्ट टर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, जो इन तमाम के तमाम टर्म्स में से कॉमन आ जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, इस केस में हम करते ये कि फिर हम अलग अलग दो टर्म्स को ले लेते हैं, इन दो में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो चले आए, पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन ले लिया आपने, क्या रह गया यहाँ पर, सी प्लस डी, ठीक है, प्लस साइन ये रही। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सी है, तो सी कॉमन निकाल लीजिए, क्या रह गया, बी प्लस डी। तो देखिए स्टूडेंट, सॉरी, सी कॉमन आ गया, तो आपके पास आएगा सी, यहाँ पर ए कॉमन आया तो सी प्लस ए कॉमन तो डी, सी और डी, बी सी और सी डी, ये भी सही है, ए सी और ए डी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग करते ये हैं, अच्छा इसमें हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से बनाया था, और ठीक है, बी और बी सी प्लस बी डी कर दीजिए इसको, ठीक है। अब देखें इसमें से कॉमन भी फिर हमें कॉमन भी इसका डिफरेंट आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, बी है, तो बी आ गया, ठीक है, सी प्लस डी। यहाँ मिस्टेक यही हो रही थी कि देखें दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे थे, चले अच्छा ही हो गया ये कि दोनों ब्रैकेट का भी सेम आना ज़रूरी है, ये आपको पता चल गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखें अब जब आपने फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन लिया, फिर सेकंड में से कॉमन लिया, तो देखें दोनों तरफ एक और भी चीज़ कॉमन है, और वो क्या है, सी प्लस डी ब्रैकेट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी कॉमन बाहर निकाल लेंगे। देखें एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, बीच में साइन, इस टर्म में सी प्लस डी, इस टर्म में भी सी प्लस डी, दोनों कॉमन है। तो आप क्या करें, इन दोनों को कॉमन बाहर निकाल लीजिए, सी प्लस डी कॉमन निकाल लिया। अब देखें बचा क्या, यहाँ से सी प्लस डी आ गया तो ए रह गया, प्लस साइन ये रही, सी प्लस डी बाहर तो बी रह गया, इसका ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है। तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग आइटम्स, ठीक है, फैक्टराइज करना रीग्रुपिंग करके टर्म्स को। तो हमने क्या किया, टर्म्स को रीग्रुप किया, ठीक है, इसका ग्रुप बना लिया, इसका ग्रुप बना लिया, इसमें से कॉमन लिया, इन दोनों में जो कॉमन था वो बाहर निकाल लिया, जो रह गया वो लिख दिया। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गए फाइनली, ठीक है। ये वो दो टर्म्स हैं कि जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वापस मेरे पास पहले वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है, अगर मैं इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करूं तो।
तो स्टूडेंट ये थी टाइप नंबर 2, जिसके अंदर तमाम में जब कॉमन नहीं आता टर्म्स में तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बना के उसको सॉल्व करते हैं। तो चले आए टाइप नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 3 एक्चुअली है क्या? टाइप नंबर 3 में को हम कह देते हैं, ये बेसिकली कहलाती है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। ठीक, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। चलें, इसको भी हम समझते हैं थ्रू द एग्जाम्पल। जैसे हमने टाइप 1 और टाइप 2 को सीखा एग्जाम्पल के ज़रिए, अब हम टाइप 3 को सीख लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज़ को थ्रू द एग्जाम्पल। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, ए स्क्वायर, लेट सपोज आई हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये रही, और सेकेंड एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो मेरे पास जो है वो टर्म्स हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को हमने फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज? अब देखिए स्टूडेंट, हम टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को इस्तेमाल करते हैं जो हमने सीखी हैं। टाइप नंबर 1, इन तीनों में कुछ कॉमन है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है लेकिन फर्स्ट टर्म में नहीं है। ठीक है, और 2 फर्स्ट और लास्ट दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, चलें अब हम क्या करते हैं, रीग्रुपिंग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि मिनिमम हमें कम से कम या तो 2 टर्म्स चाहिए होती हैं, ठीक है, या फिर हमें 4 टर्म्स चाहिए होती है रीग्रुपिंग के लिए। अब यहाँ पर कितनी है, 3 टर्म्स है, तो टाइप 2 भी ख़त्म, ना टाइप 2 अप्लाई हो रही है ना टाइप 1। ठीक है, 1 और 2 दोनों ख़त्म। तो फिर हम क्या करते हैं, इस टाइप की जो फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है, इनको हम थ्रू द फॉर्मूलाज करते हैं। अब वो कौन से फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, वो फॉर्मूलाज कुछ इस हमारे पास होते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बराबर होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, इस तरह की एक्सप्रेशन मिलेगी कि जिसमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो, लास्ट टर्म स्क्वायर में हो और बीच में आपके पास 2ab, ठीक है, टर्म हो, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, ठीक है, एडिशन और उसका होल स्क्वायर के। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों को ऐड करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, होल उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका इक्विवेलेंट होगा। अब देखें सेकंड, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही हैं एज इट इज़, जैसे मैंने भी आपको ऊपर समझाया है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है, बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन, ठीक है, वो आई है इस वजह से। देखें, जब भी हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर होगा, तो जब हमें इस तरह की सिचुएशन मिलेगी एक्सप्रेशन में, तो वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। और a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर इस तरह की सिचुएशन इक्वल होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं थ्रू द फॉर्मूलाज, जिसको हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज़। ठीक है, हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको, ठीक है, थ्रू दिस a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के। चलें अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो एग्जैक्टली इसके फॉर्मूलाज हो जाएंगे, तो हम थोड़ी सी डिफरेंट इसकी एक्सप्रेशंस की जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज आई हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट,
और सेकंड हम ले लेते हैं 4 डी स्क्वायर माइनस 4 बी डी प्लस डी स्क्वायर। ये दो मेरे पास एक्सप्रेशंस हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूलाज में यहाँ लिख देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, गॉट माई पॉइंट? ओके, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने क्या कर लेना है। सबसे पहले तो देखें आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों स्क्वायर फॉर्म में है, यस हैं। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देखें ये दोनों ब्रैकेट्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास स्क्वायर में, सेकंड स्क्वायर में है और मिडिल टर्म हमारे पास 6xy है। इसको भी छोड़ दें, आप फर्स्ट और सेकंड को देखें। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर हम एक काम करते हैं, किसी भी एक में 3 अप्लाई कर 3 लगा देते हैं, 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 यहाँ पर भी 3x स्क्वायर, बल्कि 3 भी नहीं होगा, 9 होगा, सॉरी 9 वरना ये इसमें ना पुट नहीं होगा फॉर्मूले में। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, a और b इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ क्या होता है b स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, y तो ये रहा, इसका स्क्वायर बाहर कॉमन क्या लग गया। अब ये है 9x स्क्वायर, x आ गया, x का स्क्वायर बाहर। व्हाट अबाउट दी 9 का हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वन थिंग रिमेंबर, 9 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो तो 3 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये a और b दोनों वैल्यूज को हमने क्या किया, a और b की जगह पर पुट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म। अब देखें यही दोनों a और b की वैल्यूज उठ के यहाँ पर आती हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, a और b है ना, ये a की वैल्यू इधर आती है, b की वैल्यू इधर आती है। इसी तरीके से यहाँ क्या है, y है, y ये रहा 3x। अब देखें मिडिल टर्म को मैच करें ज़रा इससे, 2 3 जा 6, 6xy जा 6xy आ गए आपके पास, वही मिडिल टर्म आ गई जो आपकी एक्सप्रेशन में क्वेश्चन में मौजूद थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको आप छोड़ दीजिए, पहले आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंसिडर करें, उनकी वैल्यूज़ को पुट करें फर्स्ट और लास्ट को, देन मिडिल टर्म जो होती है हमारे पास उसमें जो वैल्यूज़ आती हैं वो फर्स्ट और लास्ट टर्म से उठ के आ जाती हैं। फॉर्मूले का 2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास a क्या है, 3x है, ये रहा 3x, b क्या है y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर आपका आंसर है। हम इसको ऐसे भी करके लिखते हैं, ये 3x प्लस y और 3x प्लस y, ये कितने ब्रैकेट हैं, 2 है ना। देखें यहाँ पर x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। जब भी हम x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वी गेट x स्क्वायर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड x इज x स्क्वायर। तो उसी तरीके से आप इस पूरे को x कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज कि ये पूरा x है, x का स्क्वायर, तो x इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। चले आए 2 को देख लेते हैं। 2 में और 1 और 2 दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, सिर्फ साइन आपकी चेंज होगी, बाकी तमाम चीज़ें वैसे एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाई हैं। तो आ जाइए, अब देखते हैं 4b स्क्वायर माइनस 4bd प्लस डी स्क्वायर। अब सबसे पहले तो आपने क्या किया, इसको स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं, 2 स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा माइनस 4bd ऐसे एज इट इज आ जाएगा, डी स्क्वायर तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है।
अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डी ये रहा, इसका स्क्वायर बाहर कॉमन, इन दोनों का कॉमन स्क्वायर बाहर चला जाएगा और ये दोनों के दोनों ब्रैकेट के आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये ए यहाँ पुट होगा, दैट इज दी 2b एंड डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2ab हो गया। अब देखें 2 2 जा 4, 4bd जा 4bd, एग्जैक्टली वही आ गया आपके पास मिडिल टर्म। तो इसलिए इसको कंसिडर ना किया करें, ये ऑटोमेटिकली हमारे सही आएगी अगर आपने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में वैल्यूज सही पुट की हैं तो। अब देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है आपके पास 2b, ठीक है स्टूडेंट। और अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या आपके पास 2b है, ठीक है, 2b आ गया, और बी स्क्वायर क्या है, डी है, तो डी आ गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसको इस तरह भी लिख देते हैं 2b माइनस डी एंड 2b माइनस डी, दैट इज योर आंसर। तो हमने टाइप 3 दैट इज फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज को हमने कवर किया, और दोनों हमने फॉर्मूलाज को भी देखा और इन फॉर्मूलाज की, इन आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन को भी देखा। हमने इसको अप्लाई किया दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें थे गिवन। तो ये थी टाइप 2। लास्ट टाइप अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज दी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है? जो टाइप नंबर 4 है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करना, ठीक है जी। अच्छा अब देखें स्टूडेंट, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज दी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसमें टाइप नंबर 1 अप्लाई करूं, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। टाइप नंबर 2 के, अब टाइप नंबर 2 के लिए भी हमारे पास रीग्रुपिंग के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि या तो 2 टर्म्स हो या 4 टर्म्स हो, ठीक है। 4 टर्म्स होती हैं एक्चुअली, हम लोग रीग्रुपिंग करते हैं, 2 टर्म्स में भी नहीं करते, उसमें से सिंपल कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ तो 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स नहीं है। अब हम क्या करें? अच्छा हमने टाइप नंबर 3 भी हमने डिस्कस की थी, सॉरी इसको मैं 4 करना भूल गया, 4 ये रहा। अच्छा अब हमने उसमें क्या सीखा था? फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए टाइप नंबर 3 में।